हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीकेंड कानपुर। आई एम चेतना मिश्रा। आज हम लोग जो एक नया मैथ्स का टॉपिक जो है वो सीखने वाले हैं। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जनरली बच्चों को जो है प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से सॉल्व करें, कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली बेटा आपकी किताब में जो ये बुक के अंदर जो चैप्टर होता है मोस्टली या तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के नाम से होता है या फिर प्लेइंग विद नंबर्स के नाम से होता है। तो चलिए आज हम जो है उसका सब टॉपिक पढ़ेंगे HCF विच इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज HCF, क्या होता है ये? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर विच गिव्स अस द रिमाइंडर 0। कि ये जो होता है एक लार्जेस्ट नंबर होता है जब हमें दो या दो से ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं और हमसे कहा जाता है कि उसका HCF फाइंड आउट कीजिए। तो ये एक हमें लार्जेस्ट नंबर देता है, सबसे बड़ा नंबर देता है, जिससे कि वो नंबर जो हैं वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। रिमाइंडर हमें जो है 0 मिलता है। ठीक है, यहाँ पे HCF को जो है ये भी मैं बता दूँ, इसके और भी नाम है। इसको लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, इसको जो है GCF भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी जो है इसको बोला जाता है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि क्या क्या टेक्निक है जिससे हम जो है HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसकी टेक्निक ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू तो पहले बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं या फिर 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं। उनका जो फैक्टर जो होता है उस नंबर के अलावा जो है और कोई फैक्टर नहीं होता, या तो 1 होता है या फिर दैट नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स जो हैं अगर हम उनकी बात करें, कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, तो प्राइम नंबर आपका होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, your 37, 41, 43, 47। तो ये नंबर जो हैं ये सारे नंबर कौन से नंबर हैं? दीज आर प्राइम नंबर। दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1 और द नंबर इटसेल्फ, कि अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं या फिर ये 1 से डिविजिबल होते हैं। तो मैंने अप टू 50 जो है आपको यहाँ पे लिख दिए हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि आपको जो फैक्टराइजेशन करना है वो प्राइम नंबर से करना है। यू हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग प्राइम नंबर। तो ये जो हमने प्राइम नंबर लिखे इन्हीं नंबर से हमें करना होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है 76 एंड 28। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दिया है? 76 एंड 28। तो आप क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे अलग अलग सेपरेटली। 76 जो है 2 से डिवाइड करेंगे। हमेशा कोशिश कीजिए कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से जो है इसे स्टार्ट करेंगे। तो व्हेन वी डिवाइड 76 इट विल गिव अस 38। 38 भी जो है 2 से डिविजिबल है। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 19। अब 19 जो होता है वो जो है प्राइम नंबर होता है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। तो ये सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होगा तो इट इज़ 19। और आपका कब तक होगा प्राइम फैक्टराइजेशन? जब तक हमारा लास्ट में 1 नहीं आ जाता है। सेम वे हम 28 के लिए जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 14। फिर इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, देन वी विल गेट 7 एंड 7 1 7। तो ये हमने क्या किया, इसके जो है फैक्टर्स जो हैं वो निकाल लिए हैं। तो 76 के क्या क्या फैक्टर्स हमारे आए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19 और 28 में हमें मिला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है कि कौन सा नंबर जो है दोनों में कॉमन है। दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? यहाँ पे भी 2 2 है और यहाँ पे भी 2 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि
जो हमारा यहाँ पे जो निकला है आंसर, जो हमारे फैक्टर्स निकले हैं उसमें कॉमन नंबर कौन से हैं, तो दोनों में आंसर्स में हमारे कॉमन कौन से हैं, 2, ठीक है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। दूसरी चीज आपको फिर क्या देखनी है कि 2 जो है दोनों में कितनी बार आया है, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार ये आया है। तो दोनों में ही आप देख रहे होगे कि 2 बार यहाँ पे भी आया है और 2 बार यहाँ पे भी आया है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा होता है यहाँ पे 2 बार आया होता, यहाँ पे 1 बार आया होता, तो जहाँ पे नंबर ऑफ टाइम कम होगा वो वाला नंबर जो है हम कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों में सेम सेम है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 4। तो जो HCF जो होगा 76 एंड 28 का, इट विल बी 4, इट विल बी 4। वही नंबर लेंगे जो दोनों में कॉमन होगा और जो नंबर ऑफ टाइम्स जिसके कम होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं और क्लियरिटी हमें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 16, 36। तीनों नंबर्स का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 24 is divisible by 2, it will give 12, then we will divide 12 by 2, then we will get 6, again we divide it by 2, we will get 3, और lastly we will divide it by 3। तो ये हमें फैक्टर्स मिल गए 24 के। अब 16 के फाइंड आउट करेंगे। 2, 8 आया डिवाइड करके, फिर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 को 2 से करेंगे 1, लास्टली इट इज 36। तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18, देन अगेन वी विल डिवाइड इट बाय 2, वी विल गेट 9, देन वी विल डिवाइड 9 बाय 3। ये नहीं करेंगे कि हमने 9 को 9 से ही कर दिया, नहीं, आप जानते हैं कि 9 जो है इट इज़ डिविजिबल बाय 3 और हमें प्राइम नंबर से करना है। 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 9 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, इसलिए वी विल डिवाइडेड बाय 3। सो 3 ये हमारे फैक्टर निकल गए 24, 16 और 36 के। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 24 का बेटा हम लोगों का आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 16 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2, and 36 it is 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3। ये हमने निकाल लिए। अब आपको क्या देखना है कि इन सब में कॉमन नंबर क्या है, तो इन सब में कॉमन नंबर क्या है 2। ये मैंने यहाँ पे बना दिया, ये 2, ठीक है। 24 में 2 जो है 3 टाइम्स आ रहा है, 16 में इट इज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 2 आया, और 36 में सिर्फ 2 टाइम्स आया। तो क्या छोटा होता है 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स इज दी स्मॉलेस्ट, 2 टाइम्स इज दी स्मॉलेस्ट, ठीक है। जो कॉमन नंबर था वो 2 था और सबसे कम बार कब आया, 36 में 2 जो है सबसे कम टाइम आया, इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 4। तो आपको जो है जो कॉमन नंबर है वो जितने भी नंबर हैं उसमें सबसे कम टाइम किस में आया है वही आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जो है सबसे कम बार जो है 2 बार ही आया था, नंबर ऑफ टाइम्स 2 ही था मिनिमम, तो वो आप ले लेंगे। सो 2 2 जा 4। तो HCF कितना आ जाएगा, HCF ऑफ 24, 16 एंड 36 इज 4। कितना आया HCF, 4 आया। तो इट इज वन ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग HCF। नेक्स्ट मेथड इसमें देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड इज कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको यहाँ पे क्या बताया है, कॉन्टिन्यूअस डिवीजन, डिवीजन मेथड यहाँ पे लगेगा और कंटिन्यूअसली डिवीजन जो है यहाँ चलती जाएगी। किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 345 एंड 506। इसका हमें HCF निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जो बिगर नंबर है दैट यू विल राइट इन द डिविडेंड, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है दैट यू विल राइट इन दी
डिवाइजर, जैसे हम लोग जर्नल जो है डिवीजन करते हैं। सो यहाँ पे आपने लिखा 506 डिवाइडेड बाय 345। सो 506 को हमें 345 से डिवाइड करना है। सो 345 वन ज़ा 345, क्योंकि अगर मैं 345 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा 690 विच इज़ ग्रेटर देन 506, विच इज़ ग्रेटर देन 506। तो मैंने क्या किया, इसे 1 से ही डिवाइड किया, ठीक है। 345 वन ज़ा 345। अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 माइनस 5 इज 1, यहाँ पे आपका है 0, तो बोरो होगा 4, इट विल बिकम 10, 10 माइनस 4 इज 6 एंड 4 माइनस 3 इज 1, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम ये तो फिनिश हो गया, ये रिमाइंडर आ गया। नो, अब ये जो रिमाइंडर आया है दिस विल बिकम डिवाइजर एंड दिस 345 विल बिकम डिविडेंड। ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। ये भी आपको जब तक करते जाना है जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। सो 161 वन ज़ा 161, 161 टू ज़ा इट इज 322। तो ये जो है हमारा 322 से जो है डिवाइड हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 minus 2 is 3, 4 minus 2 is 2, राइट। और अब ये हमारा रिमाइंडर आया है, तो क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है तो हमें प्रोसेस कब तक करना है, जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। तो यहाँ पे अब 161 जो है हमारा क्या बन जाएगा, इट विल बिकम आवर डिविडेंड। अब हम क्या करेंगे, 23 को देखेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करें कि ये फुल्ली डिवाइड हो जाए, या फिर जो है नियरेस्ट नंबर क्या है। तो मैंने 7 से किया, 23 7 ज़ा तो 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 इज 16, तो इट इज़ 161। तो 23 7 ज़ा 161 एंड व्हेन आई विल सब्ट्रैक्ट 161 फ्रॉम 161 आई विल गेट रिमाइंडर 0। रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। अब आप सोचेंगे कि मैम इसमें HCF क्या है, तो जिस नंबर ने हमें लास्ट में रिमाइंडर 0 दिया है दैट इज दी HCF, दैट इज HCF हेयर। वो यहाँ पे क्या है, HCF है। तो HCF ऑफ 345 एंड 506 इज 23। सो योर आंसर विल बी HCF ऑफ 345 and 506 is 23. This is the HCF. तो ये वो नंबर था जहाँ पे हमें सिर्फ 2 नंबर दिए थे। सिंपल हमको जो है डिवाइड करना है, जब तक हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तब तक हमें इसे कंटिन्यू करना है। जो हमें इस केस में जो है रिमाइंडर मिलेगा वो जो है डिवाइज़र बन जाएगा, और जो पिछला वाला जो प्रीवियस डिवाइज़र था दैट विल बिकम योर डिविडेंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे हमारे को 3 नंबर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए हैं, 144, 384, 120। इस तरीके के सम्स अगर आता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आप क्या करिए, कोई भी 2 इसमें से जो भी 2 लार्जेस्ट नंबर है उनको ले लीजिए। आपको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर ले लेने हैं। तो 2 लार्जेस्ट नंबर कौन से इसमें, 144 एंड 384, इसको ले लीजिए और इसका पहले जो है कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड इस पे जो है अप्लाई कर दीजिए। सो मैंने यहाँ लिख दिया 384 144। सो 144 वन ज़ा 144, 144 टू ज़ा 288। रिमाइंडर क्या आया हमारा, क्योंकि फुल्ली तो डिवाइड हुआ नहीं है, तो रिमाइंडर इस केस में हमारा होगा, इट विल बी 14, इट विल बी 7। सो 14 माइनस 8 इज 6,
17 माइनस 8 इज 9, तो रिमाइंडर इज 96। अब 96 से जो है हम 144 को जो है डिवाइड करेंगे, तो 96 1 ज़ा 96, 96 2 ज़ा 192, बट 192 इज ग्रेटर देन 144, सो वी विल डिवाइडेड बाय 96 बाय 196। अगेन हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा बच्चों, सो बोरो करना पड़ेगा यहाँ पे। 14 माइनस 6 इज 8 एंड 13 माइनस 9 इज 4। यहाँ क्या मिला हमें रिमाइंडर 48 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसे 96 को जो है 48 से डिवाइड करेंगे, तो 48 1 ज़ा 48, 48 2 ज़ा 96, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब आप कहेंगे कि क्या मैम यही हमारा HCF है, इज दिस दी HCF? सो आई विल से नो, इट इज नॉट दी HCF। वाई? क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 120 भी हमें दिया हुआ था। अगर 120 जो है 48 से फुल्ली डिवाइड हो जाता है तो इट मीन्स यही हमारा HCF है। इन केस 120 जो है 48 के टेबल में अगर नहीं आता है तो हम जो है 120 पे फिर से पूरा कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ 120। अब आप सोच रहे होंगे 120 को किससे डिवाइड करेंगे, ये तो डिविडेंड हो गया। डिवाइड हम किससे करेंगे, 48 से करेंगे। हमें यहाँ पे क्या मिला था, 48 मिला था, तो 48 से ही करेंगे। सो 48 1 ज़ा 48, 48 2 ज़ा 96, 48 3 ज़ा 144, तो 144 आता है 96 के बाद। तो इट मीन्स 120 जो है वो हमारा 48 के टेबल में नहीं आता है। क्या करेंगे, मैंने अभी क्या बताया था, अगर वो टेबल में नहीं आता है, इन दैट केस वी विल फॉलो द स्टेप 1, अगेन कंटिन्यूअस डिवीजन करेंगे फिर से। सो 48 2 ज़ा 96, जब आप 120 में से 96 सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 24 एज रिमाइंडर। और डिविडेंड हमारा क्या था, डिवाइज़र हमारा क्या था, 48 था, तो 48 यहाँ लिख लेंगे। 24 2 ज़ा 48, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0। तो हमारा HCF कितना है, HCF इज 24, HCF इज 24। ठीक है, HCF हमारा 48 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 48 से 384 और 144 तो डिवाइड हो जाएंगे, बट 120 जो है डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हमें 120 के लिए क्या किया करना पड़ा, पूरा प्रोसेस जो है फिर से लगाना पड़ा। ठीक है, तो आंसर फिर लिख देंगे, आंसर स्टेटमेंट आप यहाँ लिख देंगे लास्ट लाइन में, सबसे नीचे आंसर स्टेटमेंट। HCF ऑफ 144, 384 एंड 120 इज 24, सो दिस इज दी HCF। तो हम लोगों ने दोनों मेथड जो इम्पॉर्टेंट मेथड है उनको डिस्कस कर लिया। इट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर फाइंडिंग HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने का। इट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड, आपको आना चाहिए। स्टिल आपको कोई क्वेरी, आपको लगता है कि नहीं ये वाला समय से बन गया, कोई और समय आपसे नहीं बन रहा है, क्या करें, कैसे लगाएं, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख करके भेजेंगे, देन आई विल सॉल्व। तो ये हमने 2 मेथड कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है हमें HCF की और हमको बहुत डिफ़िकल्टी होती है, तो अब हमें क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे एक आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 625 and 1433 leaving remainders 5 and 3 respectively। क्या मतलब हुआ, आपको HCF निकालना है, ठीक है, और जब आपका HCF निकल जाएगा और आप 625 को और 1433 को जब डिवाइड करोगे उस HCF से,
ठीक है। HCF से जब डिवाइड करोगे इन दोनों नंबर्स को तो 625 को डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 5 मिलेगा और 1433 को डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर 3 मिलेगा। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ने ये तो बोल दिया कि 625 को जब डिवाइड करेंगे HCF से तो रिमाइंडर 5 आएगा, 1433 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो HCF किसका निकालेंगे फिर? HCF किसका निकालेंगे? HCF के लिए तो हमें कोई नंबर दिया नहीं। फिर आप ये सोच रहे होगे तो क्या करना क्या है, सिंपल है। आपको ये दो रिमाइंडर दिए, 625 में से सब्ट्रैक्ट 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आएगा? 600 आएगा। नो 600 नहीं आएगा, 625 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 620 और 1433 में से जब हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1430। ठीक है, ये आ गया। अब आप जो HCF निकालोगे वो इन दो नंबर्स का निकालोगे। किसका निकालोगे? इन दो नंबर्स का, क्योंकि उसने क्या कहा है, रिमाइंडर हमारा 5 और 3 आना चाहिए। अगर मैं 625 और 1433 का निकाल दूंगी HCF तो हमारा रिमाइंडर, वो क्या करता है HCF तो हमें ऐसा नंबर दे देता है ना जिससे रिमाइंडर 0 आ जाए। HCF की थ्योरी क्या है कि हम जिन भी दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट कर रहे होते हैं उसमें रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन हमें तो यहाँ रिमाइंडर 5 और 3 चाहिए। तो मैंने क्या किया, 625 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1433 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और अब मैं किसका HCF निकालूंगी? 620 और 1430 का HCF फाइंड आउट करूंगी। सेम कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड से करेंगे, इट इज द इजीएस्ट मेथड। एक ही बार में आपका सॉल्व हो जाएगा। सो ये मैंने लिख लिया, 620 को 621 ज़ा 620, 622 ज़ा 1240। ये हमने किया। अब सब्ट्रैक्शन की इन दोनों की, 0 माइनस 0 0, 3 will become 13, 13 minus 4 is 9, this 4 will become 3 minus 2 is 1। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया बच्चों? यहाँ पे 190 आया। 620 will become our dividend now, so 190, 3 ज़ा 570। 19 का टेबल ले लीजिए, 19 3 ज़ा 57, तो 190 है, 0 लगा देंगे, 570 आ जाएगा। अब फिर करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 50, दिस विल बिकम योर डिवाइजर। सो 150, 3 ज़ा 150, रिमाइंडर आया 40, 40 को फिर 50 से डिवाइड करेंगे, 1 पे जाएगा, फिर से रिमाइंडर आएगा 10। सो यहाँ पे तो मेरा नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कर दे रही हूँ, तो 40, 10 तो ये जो है किस पे चला जाएगा? 10 पे चला जाएगा, 10 4 ज़ा 40, रिमाइंडर इज 0। तो हमारा HCF कितना आया बच्चों? HCF हमारा आया 10। HCF कितना आ गया? HCF हमारा 10 आ गया। ठीक है, सो HCF ऑफ 620 एंड 1430 इज 10 आया। अब यहाँ पे 10 तो आ गया। अब दिमाग में एक बात आई कि क्या 625 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो ये मुझे 5 रिमाइंडर देगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, चेकिंग कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 625 को आप जो है 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 6 ज़ा 60, 10 2 ज़ा 20, रिमाइंडर इज 5। रिमाइंडर कितना आ गया? 5 आ गया। सेम वे
इसको भी चेक कर लेते हैं क्या इसमें हमें मिल रहा है। सो 1433 डिवाइडेड बाय 10, 10 1s are 10, 10 4s are 40, 10 3s are 30, तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर यहाँ 3 आ गया। यही हमें चाहिए था कि जब हम 625 को HCF से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आए और 1433 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 3 आए। दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम सम ऑफ HCF। बहुत सिंपल है। सिंपली आपको करना क्या है कि जो हमें रिमाइंडर दिया है उसे हम सबट्रैक्ट कर देंगे गिवन नंबर में से। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम जब उसका HCF निकालेंगे वो तो हमें 0 दे देगा और जब हम HCF से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमें रिमाइंडर दिया हुआ है HCF के क्वेश्चन में उसको पहले ही गिवन नंबर्स में से सबट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल फाइंड आउट दी HCF। चलिए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। There are 312 मैंगो बाइट्स। मैंगो बाइट्स तो टॉफीज होती हैं, तो देयर आर हाउ मेनी मैंगो बाइट टॉफीज आर देयर, 312, 260 eclairs and 156 कॉफी बाइट्स इन अ बॉक्स। एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर मिक्स करके जो है 312 मैंगो बाइट्स रखी हुई हैं, 260 eclairs हैं, 156 जो है कॉफी बाइट्स हैं। These are to be put in packet so that each packet contains the same number of toffees। अब जो बॉक्स में रखी हुई है टॉफीज उनको आपको किस में रखना है, उसको आपने पैकेट में रखना है। किस में रखना है, पैकेट में रखना है। और इस तरीके से रखना है कि जितने भी नंबर ऑफ पैकेट्स आप बनाओगे उसमें नंबर ऑफ टॉफीज जो होंगी वो सेम होंगी। नंबर ऑफ टॉफीज क्या होंगी, सेम होंगी। ऐसे नहीं कि जो है किसी में आपने मैंगो बाइट 30 रख दी और जो है एक्लेयर 20 रख दी और जो है 15 आपने कॉफ़ी बाइट रख दी, ठीक है। वहीं दूसरा बॉक्स, दूसरा पैकेट जो बना रहे हो जहाँ पहले में आपने मैंगो बाइट 30 रखी थी, नेक्स्ट वाले में 20 रख दी। नो, नंबर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, जो टॉफीज़ का नंबर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये नंबर हमें 3 नंबर्स दिए हैं, इन 3 नंबर्स का हम क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। 3 नंबर्स हमें क्या दिए, 320, 260 एंड 156। तो मैंने आपसे बोला था जो बिगेस्ट नंबर है उसको ले लीजिए, बिगेस्ट नंबर को ले लीजिए, 2 बिगेस्ट नंबर को, और उसका HCF निकालिए। तो 320 और 260 का पहले HCF फाइंड आउट करेंगे। सो 320, 260 मैंने ये लिख दिया। सो 260 1s are 260। 320 में से जब मैं 260 को सबट्रैक्ट करूंगी तो मेरा रिमाइंडर आएगा 60, क्योंकि फुल्ली डिविजिबल नहीं है। दिस 260 विल बिकम डिविडेंड नाउ। सो 64s are 240, रिमाइंडर इज 20 and dividend is 60 now। 23s are 60। तो रिमाइंडर कितना आ गया क्या बच्चों, रिमाइंडर आ गया 0 0। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम क्या यहाँ पे जो HCF 20 है। सो अगेन आई विल से नो। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि अभी एक और नंबर है 156, इससे भी हमें जो है चेक करना होगा कि क्या 156 20 से डिविजिबल है, और अगर नहीं है तो क्या करेंगे, HCF लगा देंगे फिर से। तो 156 को 20 से करेंगे, 27s are 140। 20 के टेबल में 156 नहीं आता है, इट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल। तो इट मीन्स 20 इज़ नॉट दी HCF, ये HCF नहीं है। सबट्रैक्ट करेंगे, 6 - 0 6, 5 - 4 is 1। रिमाइंडर कितना आया, 16। 16 को करेंगे, यहाँ 20 आया। सो 16 1s are 16, रिमाइंडर आया 4। 16 को लिया, 4 4s are 16। तो रिमाइंडर कितना आया बच्चों, रिमाइंडर सॉरी HCF कितना आया हमारा यहाँ पे, HCF हमारा आया 4।
HCF कितना आया, 4 आया। सो आपसे क्या पूछा था, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफीज इन ईच पैक। सो यू विल कीप हाउ मेनी टॉफीज इन ईच बैग, यू विल कीप 4 टॉफीज इन ईच बैग, ठीक है। सो अच्छा एक चीज ये भी होती है, कंफ्यूजन ही होता है कि कैसे पता चलेगा कि HCF निकालना है कि LCM निकालना है। HCF के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। पहले मैं इसे लिख देती हूँ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफीज इन ईच पैकेट आर 4, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हमारा ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये HCF का है। तो HCF के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्ड यूज होगा मैक्सिमम। क्या क्या वर्ड यूज होते हैं, मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट। सो ये कीवर्ड्स हैं जो इसमें यूज होते हैं फाइंड आउट करने के लिए HCF। तो जहाँ पे भी जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट वर्ड दिया हुआ है, वहाँ पे आपको HCF जो है वो फाइंड आउट करना होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, सो वी आर डन विद दिस, we are done with this. If you still have any word problem, you are finding problem to solve it, so you can write to the Weekend Kanpur in the comment section. Still अगर नहीं समझ में आया और लग रहा हो कि नहीं continuous division में प्रॉब्लम आ रही है, so again you can write your query in the कमेंट सेक्शन। और चैनल पे नए हैं तो बच्चे आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करेंगे, ठीक है, जिससे कि जितने भी न्यू टॉपिक्स जो हैं वो आप सीख पाएँ और उन्हें अच्छे से एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएँ। गुड लक स्टूडेंट्स, सी यू सून, स्टे ट्यून टू द वीकेंड कानपुर।